नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट किसान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि अपनी लहसुन की फसल पक चुकी है। तो किसान साथियों कैसे पता लगाए कि हमारी लहसुन की फसल पक चुकी है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लहसुन की फसल पक जाने के बाद उनको कब निकालना चाहिए, कौन सा समय सही रहता है। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल पककर तैयार हो गई है कैसे पता करें। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल जब पक जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस कंडीशन में हो तब लहसुन की फसल को ज़मीन से बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले व साथ ही साथ घंटे के निशान पर क्लिक कर दे ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार से खेती बाड़ी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कैसे पता करें कि लहसुन की फसल पक चुकी है। तो काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की फसल का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लहसुन की फसल पकी है या नहीं, तो उसको कच्ची ही लहसुन की फसल को बाहर निकाल देते हैं और उसकी कटाई वो मतलब पौधा सूखने के बाद उसकी कटाई भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लहसुन की फसल पूरी तरीके से ख़राब होने लग जाती है। यानी कि जितना समय लहसुन की फसल लेती है पकने में, उससे पूर्व ही लहसुन की फसल को निकाल देते हैं और जब स्टॉक में लहसुन की फसल को हम रखते हैं तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, ये सही समय रहता है लहसुन की समय पर पककर तैयार हो जाती हैं, तब हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लहसुन की फसल को ज़्यादा दिन स्टॉक में रख सकते हैं। तो ये पॉइंट की बात आती है कि ये लहसुन की फसल पकी है या नहीं, क्या अभी कच्ची तो नहीं रह गई है। ये ध्यान बिल्कुल सही तरीके से आपको रखना है जिससे आप अपनी लहसुन की फसल को ज़्यादा दिन स्टॉक में रख सकोगे। तो किसान भाई, ये लहसुन जो पक जाती है उसका क्या क्या मेन रीज़न होता है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल जब पूरी तरीके से पक जाती हैं तो उसमें जो पौधे होते हैं वो जमीन की सतह की ओर झुक जाते हैं। यानी कि हमारा लहसुन जो टेढ़ा हो जाता है। एक तो ये होता है कि लहसुन की फसल अब धीरे धीरे पक कर तैयार हो गई है, और दूसरी बात करें तो लहसुन की जब फसल पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती हैं तो लहसुन के ऊपर जो छोटे से कंद टाइप आकार बनते हैं, यानी कि डोडियाँ बनने लग जाती हैं। तो ये किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि लहसुन में जब कोडियाँ 50% से अधिक अपनी जो लहसुन की फसल होती हैं उसमें बन गई हैं तो आप समझ जाना कि लहसुन की फसल पूरी तरीके से पक गई है। तो इससे आपको निकालने में कोई डर वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा दिन तक स्टॉक में रख सकते हो। पूरी तरीके से लहसुन की फसल पकने का ये अच्छा रीज़न है। यानी कि जो हमारी लहसुन पक जाती है तो उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी लहसुन की फसल पक चुकी है। और तीसरी बात करें तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल जब पक जाती है तो किसान भाइयों ज़्यादा तक किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी लहसुन की फसल सूखने लग गई है तो हमारी ये सोचते हैं कि हमारी लहसुन की फसल पक गई है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको नमी बराबर नहीं रहती है तो लहसुन की फसल सूख जाती है और उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की फसल पक चुकी है तो उसको निकाल लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाई जो जब लहसुन की फसल पकती है तो उसमें डोडियाँ आती हैं, लहसुन में पीलापन नज़र आता है और पौधा जमीन की सतह पर झुक जाता है। यानी कि जो लहसुन होता है वो पूरी तरीके से अक्का बक्का यानी कि जमीन की उधर लुढ़कने लगता है। तो आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। लहसुन की फसल पकने का ये 3 ही सिस्टमेटिक काम मतलब होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि लहसुन की फसल हमारी पक चुकी है। तो किसान भाइयों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको ज़्यादा दिन स्टॉक में लहसुन की फसल को आप रख सकते हो। उससे क्या होता है कि किसान भाइयों, जब भाव नहीं होता है तो हम स्टॉक के लिए रख देते हैं, तो अ, जब हम पूरी तरीके से पकने नहीं देते हैं तो लहसुन की फसल ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।